हेलो फ्रेंड्स। भाग 4 में हमने देखा कि किस तरह सास सबके लिए खाना बनाती है ताकि सभी बहुओं में झगड़ा ना हो और आगे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन भला काम इतने आसानी से कहाँ होता है, क्योंकि गोरा चाची ने माँ जी के किए गए फैसले को एक अलग ही रूप दे दिया था। तो चलिए भाग 5 में जानते हैं कि वो रूप कौन सा था। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। 7 बहुओं की कहानी भाग 5। शाम का समय सभी बहुएं इकट्ठा हुई। शाम का भोजन बनाने का समय हो गया था। अब सबके मन में तो था कि कौन बनाएगा, हम लोग या माँ जी। माँ जी आई, बोली चलो मैं चल रही हूँ खाना बनाने। तब तक सुमन तू गेहूँ पीस दे और वैशाली जा के सारे कपड़े नीचे उतार ला छत पे से। कुसुम तू जाकर मसाले का बर्तन है कोने पे उसे धोकर ले आ। उर्मिला तू जा अंदर बाहर का सब सफाई कर दे। रम्या और मैं क्या करूँ माँ जी? माँ जी तू पढ़ी लिखी है, जब तक ये लोग काम कर रहे हैं तब तक सारे बच्चों का होमवर्क करा दे, नहीं तो लेट हो जाएगा ना। रम्या ठीक है माँ जी। रम्या मन में सोचती है कि चाची ने सही कहा था, देखो काम भी मुझे अंतिम में दी, वो भी मेरे पूछने पे। सास के मन में तो चल रहा था कि सबको कुछ ना कुछ काम दे दूं ताकि ये लोग काम करें और कोई वाद विवाद ना हो। लेकिन गोरा के छोड़े मंत्र से रम्या तो कुछ और ही सोच रही थी। रम्या, इन्होंने तो मुझे आराम का काम दिया है और आगे ये कहेंगी कि रानी है तू, इसलिए तुझे आराम का काम दिया है। चाची ने सही कहा कि इनको पहले सब बता दूं ताकि कभी कुछ हो तो मैं बोल सकूं कि मैंने आपको सब बताया है। रात के समय जब सब काम पे से आए, ससुर जी और देवर जी भी दुकान से आ गए। कमलेश जैसे ही अपने कमरे में कपड़ा बदली करने को आया, वैसे रम्या ने मौका देखते ही तुरंत बात करना शुरू कर दिया। रम्या, सुनिए आपसे एक बात बतानी है। कमलेश, अभी नहीं रम्या, खाना खा ले पहले, बहुत भूख लगी है। रम्या, जी माँ जी के बारे में करनी है, गंभीर बात है। कमलेश, गंभीर समस्या है, वो भी माँ के बारे में? रम्या, हाँ जी माँ के बारे में मुझे कुछ बताना है, लेकिन पहले आप वादा करिए कि माँ जी से पूछेंगे नहीं, वो खुद कहेंगी तभी सबसे पूछेंगे। कमलेश, हाँ ठीक है बताओ, अब बात को घुमाओ मत ज़्यादा, जल्दी बताओ क्या बात है। लेकिन एक बात समझ लो, अगर तुम लोगों की कोई गलती रही तो भी सही नहीं होगा, अब बताओ जल्दी। रम्या, देखिए आपकी माँ ने एक प्रण लिया है, आज से वो खुद खाना बना रही हैं। कमलेश, क्या माँ खुद खाना बना रही हैं, वो भी इस उम्र में? उनकी 6 बहुएं हैं, उन्हें तो आराम करना चाहिए। रम्या, हाँ बात तो आपकी सही है, आराम तो उन्हें करना चाहिए। कमलेश, सही है, तो तुम लोग कहाँ थी, माँ को क्यों बनाने दी, तुम खुद क्यों नहीं बनाई? मैं अभी माँ से पूछता हूँ इसके बारे में। रम्या, नहीं पहले सुन भी तो लो। कमलेश, क्या सुनना है अभी बताओ। रम्या, देखो परसों मेरा तबीयत सही नहीं था, तुमको भी पता है, तो मैंने वैशाली से कह दिया खाना बनाने को। उसने सुमन से कहा, ऐसे ऐसे सब ने किया। वैशाली कहने लगी कि आप झूठ मूठ का बहाना किए हो। कल तो सुमन ने खाना बना दिया, तो आज सुबह मैं गई माँ जी के कमरे में। माँ जी के पूजा के बाद मैंने माँ जी से कहा कि माँ जी आप बता दीजिए क्या खाना बनाना है, तो मैं जाके बना दूँ। कमलेश, तो माँ जी ने क्या कहा, क्यों गई वो बनाने? रम्या, माँ जी ने मुझे डांटा और कहा कि तुम इस घर की रानी हो, तुमको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा तबीयत सही नहीं है, तुम जाओ आराम करो। फिर मैं वहाँ से चली गई। कमलेश, फिर मैं ऐसा क्यों कर रही हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बात है। रम्या, देखो जी मैं आपको सब बता दे रही हूँ पहले ही, बाद में मुझे दोष मत देना कि तुमने ऐसा किया और बताया भी नहीं। मुझे तो इसमें माँ जी की चाल लगती है। कमलेश, इसमें क्या चाल हो सकती है, और वो ऐसा क्यों करेंगी? नहीं तुम गलत समझ रहे हो उनको, ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे कुछ जरूर कारण होगा, मैं अभी माँ से पूछता हूँ। रम्या, नहीं अभी आप मत पूछना, वो देखो खुद बताती हैं कि नहीं, हो सकता है सच में उनका कोई प्रण हो और आप सब और पिताजी के डर के लिए ना बताती हूँ। कमलेश, डर? उनको कैसा डर, और वो जो करेंगी तो बता के ही करेंगी। रम्या, हाँ आपकी बात सही है, लेकिन कोई व्रत और प्रण ऐसा होता है कि जिसमें बताया नहीं जाता, बता देने से वो व्रत टूट जाता है। मुझे लगता है कि दुकान से आई कमी के लिए वो ऐसा करती हो, इसलिए वो ना बताती हैं ताकि उनका संकल्प टूटे ना। कमलेश, हो सकता है, चलो तुम कहती हो तो मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन अगर सामने से बताएंगी तो जरूर पूछूंगा। रम्या, हाँ बिल्कुल,
हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि पता चले कि माँ जी ऐसा क्यों कर रही हैं। अगर आस पड़ोस को ये बात पता चलेगा तो अच्छा थोड़ी है। लोग क्या कहेंगे कि 6 बहुएं और फिर भी सास खाना बना रही है। कमलेश, ठीक है, चलो खाना निकालो सबका। रम्या, ठीक है, आप जाइए बैठिए, मैं जाकर खाना परोसती हूँ। सब खाना खाने को बैठते हैं। माँ जी भी रहती हैं वहाँ, लेकिन वो सबके साथ नहीं खाती हैं, वो अपनी बहुओं के साथ खाती हैं। सबका खाना खा के हो जाता है, लेकिन उस समय माँ जी ने किसी को कुछ नहीं बताया। खाना खाने के बाद सब सोने को अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रम्या, क्या हुआ, माँ जी ने कुछ कहा? कमलेश, नहीं, माँ जी ने तो कुछ नहीं कहा, शायद वो भी बताना नहीं चाहती हूँ। रम्या, हाँ हाँ, हो सकता है, चलो बाद में देखते हैं, जब बताएंगे तो, और मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन एक बात जान लेना कि अगर मेरा नाम कभी आया या मेरी वजह से कुछ गड़बड़ हुई तो मैंने आपको पहले ही सब बता दिया है। कमलेश, ठीक है, चलो अब सोते हैं। दूसरी तरफ सास ससुर में बात चल रही थी। सास, सुनिए, एक बड़ी समस्या चल रही है। ससुर, इस उम्र में क्या समस्या आ गई तुम्हें? सास, मुझे नहीं आई है। मुझे क्यों आएगी? तुम्हारी बहुओं को आई है। ससुर, बहुओं को? उनकी क्या समस्या आ गई? ऐसी भी क्या समस्या आ गई जो तुम मुझे बता रही हो? सास, तुम्हारी बहुएं आपस में लड़ती हैं, उनमें प्यार नहीं है, और अगर ऐसा चलता रहा तो वो अपने सातों बेटों में दीवार डाल देंगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ससुर, लेकिन वो क्यों लड़ती हैं, ऐसी क्या बात है, बताओ। सास, वो लोग खाना बनाने और घर का काम करने के लिए लड़ती हैं। उन्हें ये सब मेहनत का काम लगता है। वो सोचती हैं कि उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। ससुर, फिर क्या करना चाहिए? सास, 2 दिन से झगड़ा चल रहा है, इसलिए कल दोनों समय का खाना मैंने ही बनाया। ससुर, तुम बनाई? ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि जिसकी 6 बहुएं हों और उसे खाना बनाना पड़े। सास, समय बड़ा बलवान और परिवर्तनशील है, वो कभी भी नया मोड़ ला सकता है। अगर उसको समय रहते ही सुधार दिया जाए तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ससुर, ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हारे बेटों ने तो कुछ नहीं कहा। सास, नहीं, मैंने तो उन्हें नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि सारी बहुओं ने भी उन्हें नहीं बताया, वरना वो ऐसे शांत बैठने वालों में से तो नहीं है। और कमलेश तो बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे बहुत मानता है। ससुर, हाँ, कमलेश तो तुरंत आता। ऐसा करो कि फिर सब में काम बांट दो, एक एक हफ्ते का समय दे दो। एक हफ्ता वो रम्या बनाए खाना तो उस हफ्ते वो दूसरा काम करे, ऐसा नियम लगा दो। फिर परसों इतवार है, सब रहेंगे तो बैठ के बात करेंगे हम, ठीक है? सास, ठीक है, कल सुबह मैं सबको कह दूंगी। ससुर, इन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे बहुत गलत हो सकता है। सास, हाँ, ठीक कह रही हैं आप, चलिए अब आराम से सो जाइए। अगले दिन सुबह हुई, सब बच्चे स्कूल चले गए, सभी बेटे ससुर जी अपने अपने काम पर चले गए। सास ने सब बहुओं को बुलाया और बैठने को कहा। सास, देखो बहुओं, कल मैंने खाना बनाया, उसमें मेहनत जरूर है, लेकिन तुम सबको अपना कर्तव्य भूलना नहीं चाहिए। मेरे समय में भी काम रहता था, हम खुद खाना बनाया करते थे, हमारा भी परिवार उतना ही बड़ा था। रम्या, माँ जी, आपको कल पता चल गया ना कि कितनी मेहनत का काम है? वैशाली, हाँ, माँ जी को ये पता चल गया, तभी तो वो ऐसा कर रही हैं। सुमन, मुझे तो लगता है कि माँ जी एक दिन में ही हार गई। सभी बहुएं एक साथ माँ जी पे हंसने लगती हैं। जैसे ही वो सब हंस रही थी वैसे ही वहाँ पर गोरा चाची आ गई। गोरा, अरे क्या बात है, सब बड़े हंस रही हैं, कोई खुशखबरी है क्या? हमें भी तो बताओ। रम्या, आइए आइए चाची। उर्मिला, कुर्सी ला चाची के लिए। उर्मिला, हाँ दीदी, अभी लाई। लो चाची बैठो। गोरा, क्या बात है, बड़ी हंसी हो रही है तुम सब में, ऐसा भी क्या बात है? रम्या, चाची, कल माँ जी ने खाना बनाया और उनको कल पता चला कि कितनी मेहनत होती है। सुमन, अब माँ जी को पता चला कि कितना कष्ट होता है। हम तो खाना बनाने के साथ घर का बाकी काम भी तो करते हैं। कुसुम, हाँ बिल्कुल, सुबह उठते ही हमारा काम शुरू हो जाता है और रात तक काम चालू ही रहता है। गोरा, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? माँ जी को तो पहले ही सब पता है कितना मेहनत होता है घर के काम में। रम्या, हाँ, उनको तो सब पता ही होगा, आखिर में उनकी सास ने भी तो इनसे खाना बनवाया है। सास, बेटी, ये तो हर एक बहू का कर्तव्य होता है कि वो अपने सास की सेवा करे, और भला मैं अपने कार्य से कैसे मुंह मोड़ लेती? वैशाली, आपका क्या मतलब है कि हमने अपने कार्य से मुंह मोड़ लिया है? सास, नहीं नहीं बेटी, मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो सिर्फ सास और बहू का कर्तव्य बता रही थी।
कुसुम, अच्छा इसका मतलब ये है कि हमने एक बहू का कर्तव्य नहीं निभाया। रम्या, तो क्या इन्होंने ही सास का कर्तव्य निभाया? ये भी तो वैसे ही कर रही हैं जैसा इनकी सास ने इनके साथ किया है। गोरा मन ही मन सोच रही थी कि लगता है मेरा फेंका हुआ तिनका काम कर गया, अब आएगा मजा। वो सुखी परिवार बता रही थी ना सबसे। सास, नहीं नहीं बेटी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, तुम सब गलत समझ रही हो मुझे। उर्मिला, तब माँ जी फिर क्यों आज हमें बैठा के सिर्फ हमें अपना कर्तव्य बता रही हो? क्या हमको अपना कर्तव्य पता नहीं? गोरा, सखी ये क्या हो रहा है तेरे घर में? किसी की बुरी नज़र लग गई है लगता है। रम्या, बुरी नज़र नहीं लगी है चाची, बुरा व्यवहार हो रहा है हमारे साथ। लेकिन ये बात समझ लो माँ जी, हम लोग भी पढ़ी लिखी हैं। वैशाली, और ये पहले का ज़माना नहीं रहा जहाँ सास अपना हुक्म चलाती हो, आज ज़माना बदल गया है माँ जी। गोरा, चलो मैं चलती हूँ, तुम सब लोग समझ लो अपने घर का, इसमें मेरा बोलना ठीक नहीं है। गोरा रम्या की ओर इशारा कर उसे बाहर आने को कहती है। रम्या, ठीक है चाची, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। अपनी बहुओं की बातें सुनकर सास की आंखें भर आती हैं और वो रोने लगती हैं और कहती हैं कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो भला सोची थी, लेकिन वैशाली, लेकिन क्या हम सब आपको पागल नजर आ रही हैं? हमको नहीं दिख रहा कि आप हमारा भला कर रही हैं कि नहीं? बाहर दरवाजे के पास रम्या और गोरा बातें करते हैं। रम्या, जी चाची बताइए। गोरा, कल तूने अपने पति को सब बात बता दी ना? रम्या, हाँ चाची, सब बात बता दी थी और वो पूछने जा रहे थे, लेकिन मैंने पूछने नहीं दिया। गोरा, बहुत बढ़िया कि तूने पूछने नहीं दिया, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। अच्छा मैं तुझे एक बात कहती हूँ, तू वही कर, अभी ये मौका सही है। रम्या, जी चाची बताइए, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी, बस मैं इस घर की मालकिन बनना चाहती हूँ, आप बताओ क्या करना है। आज का भाग यही समाप्त होता है। आगे गोरा चाची रम्या से क्या बताएंगी, रम्या से क्या करवाएंगी, क्या सास को अभी और तकलीफ होगी, क्या ससुर जी को पता चलते वो कुछ करेंगे? जानिए सभी सवालों के जवाब हमारे अगले भाग में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी राय साझा करिए और हमें फॉलो करना ना भूलें। तो हमारे चैनल ढेर सारी कहानियों को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि आपको ऐसी ही और भी कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।